इस साल के आखिरी तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाला है। इन तीनों ही राज्यों में अब बीएसपी भी मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। दरअसल 14 अगस्त को मायावती ने ऐलान कर दिया कि वो साल 2023 के अंत में होने वाले इन तीन राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीएसपी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। बहन मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीएसपी इन तीन राज्यों में बीजेपी व कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनहित व जन कल्याण के खास मुद्दों को लेकर अकेले अपने बूते पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए उम्मीदवारों के नाम भी स्थानीय स्तर पर घोषित किए जा रहे हैं और पार्टी को भरोसा भी है कि वो जीत कर विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे। आमतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शिवराज सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशन खोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस ने जो भाजपा पर इल्जाम लगाया है वो हर तरफ से सही है। वहीं मायावती ने मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों को भी आड़े हाथों लिया। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मायावती इन तीन राज्यों में मैदान में उतरती हैं तो किसको सबसे ज़्यादा नुकसान कराएंगी, बीजेपी या कांग्रेस को। मैं आपको बताते चलूं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों ही राज्यों में मायावती की पार्टी का प्रदर्शन औसत ही रहा है, लेकिन खराब भी नहीं कहा जा सकता। साल 1993 और साल 1998 में मध्य प्रदेश के अंदर 11 विधानसभा सीटों पर पकड़ रखने वाली मायावती की मौजूदा दौर में सिर्फ 2 ही सीटें बची हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में मैं बात करूं तो 90 सीटों के अंदर मायावती के पास बस सिर्फ 1 सीटें हैं। वहीं राजस्थान में साल 1990 से किस्मत आजमा रही बसपा ने 2018 के विधानसभा चुनाव में 6 सीटें जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन विधायकों को कांग्रेस में विलय करा लिया। बसपा के पास एक भी सीट नहीं बची है। भले ही राजस्थान में बसपा के पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन तीनों राज्यों की तुलना में बसपा की स्थिति राजस्थान में ही सबसे मजबूत है। साल 2018 के चुनाव में बसपा यह किंग मेकर की भूमिका में थोड़ा पीछे रह गई थी। दरअसल साल 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 96 सीटें जीतने में कामयाब हुई, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस को 5 और विधायकों की जरूरत थी। उस वक्त बसपा को लगा कि कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर सत्ता में आने का प्रयास करेगी, लेकिन मायावती को बड़ा झटका देते हुए अशोक गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को ही कांग्रेस में शामिल करवा लिया। मायावती के इस ऐलान के बाद इन तीनों राज्यों में बड़ी पार्टियों की धड़कनें बढ़ सी गई हैं। बहन मायावती को आप कितना पसंद करते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।